हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सबका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद शारदा में। और आज है बच्चों अभ्यास बैच का डे 21 और ट्रायंगल का लास्ट टॉपिक और लास्ट लेक्चर। तो पिछले वीडियोस में बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने क्या किया था। पिछले वीडियोस में बच्चों हमने किया था ट्रायंगल की सिमिलैरिटी पे जो क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। और उसी वीडियोस को आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए संदीप भैया लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ दिखाना है। पूरा का पूरा ट्रायंगल जो था पहले स्टार्टिंग के दो वीडियोस पीपीटी पे दे दिया भैया ने, अब लास्ट के दो वीडियो सिमिलैरिटी पे दे दिया। जो क्वेश्चंस करा दिए ना उन क्वेश्चंस को लगा लो, उससे बाहर एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते नहीं है। क्वेश्चन वहीं से आते हैं जो हमने आपको कराया हुआ है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है बच्चों की मैं पेपर लीकर हूं, मैं जो कराता हूं वही आता है बच्चों। मतलब मैंने हमेशा से आपको क्या बोला है कि क्लास 9th या 10th, ये दो क्लासेस ऐसी होती हैं जिसका पेपर लीक ना एक 9th और 10th का ही बच्चा कर सकता है। बस उसका जो है वो आईक्यू लेवल थोड़ा अच्छा होना चाहिए, वो पढ़ने में थोड़ा अच्छा हो। वो खुद ही बता देगा यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। जब मैं भी अपने स्कूल के टाइम में 10th क्लास में था तो क्या था कि मैं भी अपने टीचर से बोलता था भैया सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है आप करा दो। तो अब मुझे रियलाइज होता है कि वो मुझे कोई इंपॉर्टेंट क्यों लगता था, क्योंकि भाई मैं पढ़ता था उस टाइम पे तो मुझे लग जाता था, अंदर से फील आती है ना। फील आती है जैसे आप किसी को देखते हो और देखकर आपको फील हो जाता है, प्यार हो जाता है। तो प्यार ऐसे नहीं होता, कुछ होता है, कुछ चीजें होती हैं जो आपको मिलाने की कोशिश करती है। वही बात है, अगर एक पढ़ने वाला बच्चा है ना भाई, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना उससे मिलने की पूरी कोशिश करने लग जाती है। समझ रहे हो। तो इसीलिए उसको पता चल जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ नहीं होता, पेपर लीकर कुछ नहीं होता। ये केवल बच्चों को बेवकूफ बनाने वाले बात है। देख भाई, डायगोनल्स एसी और बीडी, क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नोटबुक को रेडी कर लो, जितने बच्चे हैं लाइव जुड़ जाओ। नोटबुक पेन पेपर रेडी करके बैठ जाना भाई, क्योंकि संदीप भैया की क्लास है तो पेन पेपर रेडी करके ही बैठना है। ऐसे नहीं कि हवा में आगे पढ़ने। क्या कह रहा है, डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी of a trapezium ABCD with AB parallel to DC। एक ट्राइपीजियम बना लेते हैं जिसमें A और B पैरेलल हैं किसके, CD के। AB पैरेलल है CD के और इसके दो डायगोनल हैं AC और दूसरा डायगोनल है BD। थोड़ा ये टच नहीं हुआ, इसको पूरा अच्छे से बना लो। AC वेरी गुड सर, BD वेरी गुड सर। दो डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। सर पॉइंट O बना लो, बना लिया बेटा, पॉइंट O बना लिया। यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज करके ये बता दो ओ ए अपॉन ओ सी ओ बी अपॉन ओ डी। हलवा क्वेश्चन है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे गुलमुल्लो बच्चों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, पहले आप ये देखो प्रूफ क्या करना है। ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए कहां पे है, ये रहा। ओ सी कौन सा है, ये वाला। फिर क्या प्रूफ करना है, ओ बी अपॉन ओ डी। ओ बी क्या है, ये वाला। ओ डी क्या है, ये वाला। अब आपको देख के ये तो लगेगा कि भाई ट्रायंगल्स ऊपर और नीचे की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि कह रहा है यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल। मैं बीपीटी लगा देता, मैं बीपीटी लगा देता, लेकिन सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की बात हो रही है। इसमें ए बी किसके पैरेलल है, सीडी के। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन में लिखेंगे ए बी सी डी इज अ ट्रापेजियम। एबीसीडी क्या है, ट्रेपेजियम है। और टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है मास्टर, तो टू प्रूफ करना है ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ये टू प्रूफ करना है। अब अपन क्या करेंगे सर, अब अपन करेंगे प्रूफ। जैसे कोई बोलता है ना कि बाबू क्या सबूत है इसका कि तुम उसे चाहते हो, तो तुम ऐसे कर देते हो, कुचुक से काट के बेवकूफों वाली हरकतें कर देते हो। बोलते हो मैं नाम लिख दूंगा उसका अपने हाथ काट के। तो प्रूफ देते हो ना अपने प्यार का, तो गधे हो तुम लोग। लेकिन यहाँ पे जो प्रूफ दोगे वो लॉजिकल प्रूफ है, इससे आपको मार्क्स मिलेंगे। उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसको कोई और मिलेगा।
वो चली जाएगी। तुम बेरोजगार रहोगे बेटा, पूरे दिन बेरोजगार रहोगे, पूरी साल जिंदगी भर बेरोजगार रहोगे। इसलिए पढ़ लो, यहाँ प्रूफ करो। यहाँ नस नहीं काटना, वहां नस काटना पड़ेगा। यहाँ नस नहीं काटना है, यहाँ खाली दिमाग लगाना है। क्या करेंगे सर प्रूफ में? दो ट्रायंगल उठाएंगे, एओबी और सीओडी। इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी। अब एओबी और सीओडी ट्रायंगल में क्या है मास्टर? तो एक तो मुझे दिख रहा है, देखा तुझको जब से तुझको यारा। ए ओ बी सी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। इन ट्रायंगल एओबी इज इक्वल टू ट्रायंगल सीओडी इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद इस ट्रायंगल के अंदर एक चीज और बता दो, क्या मैं बोल दूं एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा? ये देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। एंगल ए बी ओ इक्वल हो जाएगा एंगल सी डी ओ के। सी डी ओ के, इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं शॉर्ट में ए आई ए लिख देता हूँ। ये आप किसी और के सामने मत बोलना कि क्लास में बैठे हो, मान लो लड़के लड़कियां दोनों बैठे हैं और आप बोल रहे हो ए आइए, ए आइए, आइए ना आ जाइए। ए आइए यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे दो एंगल हो गए, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल से और एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होगा? ए ए ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होगा? ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब ट्रायंगल एओबी जो होगा वो किसके सिमिलर हो जाएगा? ट्रायंगल सीओ डी के। और एक बार बेटा ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। जैसे शादी होती है ना, शादी ब्याह होता है, तो शादी तो लड़के और लड़की की होती है, लेकिन उसके साथ साथ कई रिश्ते हो जाते हैं। अब लड़का है, उसकी मम्मी है, शादी के बाद उसकी एक और मम्मी आती है, करस्पॉन्डिंग मम्मी। अब एक लड़का है, उसके पापा है, लेकिन शादी के बाद एक और पापा बन जाते हैं, करस्पॉन्डिंग पापा। तो दो ट्रायंगल, एक लड़का और एक लड़की, तो उन दोनों के मम्मी पापा आपस में सेम हो जाते हैं। वैसे ही ट्रायंगल भी सिमिलर हो तो इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या हो जाते हैं सर? सॉरी, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या हो जाते हैं? सेम। अब ट्रायंगल एओबी का एओ के करस्पॉन्डिंग, ट्रायंगल एओबी सिमिलर हो गया ट्रायंगल सीओडी के, तो अब लिख दो एओ अपॉन इसके करस्पॉन्डिंग आ गया क्या? सीयू। और इधर आ गया बीओ अपॉन इसके करस्पॉन्डिंग आ गया डीयू। अब बोलो कि मास्टर साहब इधर तो ओए था, अब मैं एओ को प्यार से ओए और सीओ को ओसी और बीओ को ओबी और डीओ को ओडी लिख देता हूँ और कर देता हूँ प्रूफ। हो गया प्रूफ भाई, हो गया प्रूफ। बताओ क्लियर हो गया मेरे बच्चों? तो एक बार थम्स अप कर दो भैया, एक बार कर दीजिए थम्स अप अगर आ गया आपको भी समझ में तो। चलिए तो जल्दी से कीजिए थम्स अप, जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आ गया एक अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मास्टर? कहता है क्यू आर बाई क्यू एस क्यूटी। क्यूटी, आपकी भी कोई होगी क्यूटी, क्यूटी। ठीक है, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यूटी अपॉन पी आर के इक्वल है, ये गिवन में है। गिवन में अपन को दे रखा है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यूटी अपॉन पी आर के इक्वल है। चल भाई हमने मान लिया। और एक चीज और देख रखा है कि एंगल वन किसके इक्वल है? एंगल टू के। हमें टू प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के। ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये प्रूफ करना है। अब हम देंगे प्रूफ, अब हम लाएंगे प्रूफ। देख बाबू, प्रूफ तो आ जाएगा, यूं आ जाएगा। कैसे आ जाएगा सर? देखो, अपन को पीक्यूएस को टीक्यूआर के सिमिलर प्रूफ करना है, हो जाएगा। पीक्यूएस क्या है? ये ये है पीक्यूएस।
और ये है टी क्यू आर, दोनों सिमिलर है, ये प्रूफ कर देना है, हो जाएगा बाबू, बहुत आसान। सबसे पहले अगर मैं ये कहूं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये क्या है? गिवन है, सिंपल बात। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के। बाबू मेरे, अब इसको मैं रेज करके एक चीज तुमको फील करा दूंगा, अगर आपको नहीं फील आ रहा है तो बेटा आप कभी नहीं फील कर पाओगे, ये कभी नहीं फील कर। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। अगर किसी ट्रायंगल के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं या दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसके साइड्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ये बात होती है। अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो इस अपोजिट एंगल के अपोजिट साइड है पी क्यू और पी आर। पी क्यू बराबर पी आर। अपोजिट, क्यों लैग कर रहा है रे तू आज? अपोजिट साइड्स ऑफ एन इक्वल एंगल आर सेम। जो अपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल एंगल, अगर दोनों एंगल सेम है तो उसके अपोजिट साइड्स भी सेम होंगे। अगर 1 2 के बराबर है तो उसके अपोजिट साइड भी सेम होंगे, पी क्यू पी आर के बराबर हो। दूसरी बात दे रखा था क्यू टी बराबर क्यू एस बराबर क्यू टी बाई पी आर। बेटा मैं इसी को करने वाला हूं चेंज। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं लूंगा दो ट्रायंगल। इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल मुझे सिमिलर प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर को सिमिलर, तो पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी क्यू आर को उठाऊंगा और इसके दो साइड्स मैंने प्रूफ कर दिए हैं। देखो कैसे, क्यू टी अपॉन क्यू अपॉन क्यू एस बराबर, देखो क्यू एस ये आ गया, क्यू टी इसमें आ गया, क्यू टी अपॉन पी आर। बोलोगे सर इसमें तो क्यू टी मिल रहा है, इसमें प्यार नहीं मिल रहा। तो बेटा प्यार नहीं मिला तो अपने प्यार को ढूंढो। तुम्हारा प्यार पी क्यू के बराबर है कि नहीं? तुम्हारा प्यार पी क्यू के बराबर है कि नहीं? तो क्या मैं लिख दूं इधर कि क्यू टी अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू एस है। हो यहाँ क्यू आर अपॉन क्यू एस है, एक सेकेंड जिसको चेंज करते हैं कलर। क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। तो मैं यहाँ लिख दूं क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन, और तुम्हारा प्यार इक्वल है किसके? पी क्यू के, तो क्यू टी अपॉन पी क्यू। गिवन 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 में पी आर था, लेकिन तुमने बोला कि पी आर इक्वल टू पी क्यू है। अब देखो क्यू आर इसका पार्ट है, क्यू एस इसका, क्यू टी इसका पार्ट है, पी क्यू इसका, इसी ट्रायंगल के साइड्स है ना। चलो अब इसमें कुछ कॉमन भी आपको मिलेगा। अब कॉमन क्या मिलेगा सर? पी क्यू एस और टी क्यू आर। एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू क्या है? कॉमन है। अब दो साइड और एक एंगल हो तो एस ए एस, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब एस ए एस से क्या होगा? दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के। हेंस प्रूफ। क्लियर हुआ? बताओ जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, बताओ क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? क्लियर हो गया तो जल्दी बताओ भैया, आगे बढ़ जाएंगे भाई। सिमिलैरिटी के 5 6 क्वेश्चंस और लगा लो ढंग के, काफी है, बहुत हो जाएगा। पिछले वीडियोस में भी हमने करा था और इस वीडियोस में इसको कवर करते हैं। चलो जी अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ट्रायंगल एबीई कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल एसीडी के, तो प्रूफ कर दो एडीई और एबीसी के क्या होगा? सिमिलर होगा। देख बच्चा, कभी भी ट्रायंगल का क्वेश्चन आए ना तो उसे देख के मत डर, उसे देख के समझ कि ये कहना क्या चाह रहा है। कॉन्ग्रुएंस है तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम होंगे। गिवन लिख ले, पहले पहले गिवन लिख लो, गिवन के मार्क्स होते हैं बच्चा। गिवन क्या है कि ट्रायंगल एबीई कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल एसीडी के। डन। ट्रायंगल एबी किसके कॉन्ग्रुएंस है? ट्रायंगल एसीडी के। क्लियर हुआ? अब क्या है, टू प्रूफ क्या करना है इसे? प्रूफ क्या कर दे? प्रूफ कर भाई, टू टू प्रूफ कर कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी। ये हमें प्रूफ करना है। अब हम लेंगे प्रूफ।
प्रूफ में जब ऑलरेडी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कह रहा है, जब ऑलरेडी कह रहा है कि भाई मेरा ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए सी डी के, तो सबसे पहले इसे मार्क कर ले और इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम कर दे। ट्रायंगल ए बी ई और दूसरा ट्रायंगल ए सी डी। तो इस वाले क्वेश्चन में आप देखो बच्चा कि एडी के करस्पॉन्डिंग कौन है, ए ही है, तो तुम ये बोल सकते हो AD इज इक्वल टू AE बिकॉज ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ACD के। बस AD के करस्पॉन्डिंग यही। उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों A से लेके B के करस्पॉन्डिंग आ रहा है A से लेके C तक, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि AB बराबर AC बिकॉज ट्रायंगल AB सिमिलर ट्रायंगल एसीडी, सेम कॉपी पेस्ट मार दिया। अब भाई इसके बारे में क्यों ले रहे हो, बात तो इसकी करनी है। हाँ हाँ इसी की करनी है। पहले इनके बारे में बता दिया मैंने कि ए बी ए सी डी ये सारे के सारे क्या हो गए, इक्वल हो गए कॉन्ग्रुएंस की वजह से। अब ट्रायंगल एडीई को उठाओ, ट्रायंगल एडीई सिमिलर प्रूफ करना है ना, तो इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब आप चेक कर मेरे प्यारे बच्चा, एक चीज चेक कर कि एडीई और एबीसी के अंदर एडी एडी एबी एबी एई एई एसी एसी, यानी ये जो साइड्स है वो इन दोनों ट्रायंगल के भी पार्ट हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूं एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। यही हो गया सबसे मेन चीज, यही हो गया सबसे मेन चीज। दो साइड हो गए, एक एंगल और प्रूफ कर दो एडीई में, एडीई में और ए बी सी में, दोनों में एंगल कॉमन क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए बराबर एंगल ए क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो दो साइड और एक एंगल एस ए एस सिमिलैरिटी से, एस से एस सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल एडीई, ये सिमिलर के साइन थोड़े अच्छा बना लेना। ट्रायंगल एडी किसके सिमिलर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एबीसी के। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो वीडियोस को थोड़ा पीछे कर लो, मैं बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ मेरे बच्चों, बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ, इससे ज्यादा स्लो नहीं कर सकते, इससे ज्यादा स्लो में मजा नहीं आएगा, समझ रहे हो, थोड़ा तो चाहिए होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब देख बच्चा, अगला क्वेश्चन नंबर 26 है अपना ट्रायंगल चैप्टर का। 26 क्वेश्चंस पे हम लोग 26 क्वेश्चन बेटा जाके देखो, आप कोई जल्दी नहीं कराता ट्रायंगल्स के, क्योंकि ट्रायंगल से सब भागते हैं कि ट्रायंगल है यार, चलो बच्चों को ना पूरा लेवल ना टच करा के ऊपर ऊपर से, नहीं बाबू मेरे को पूरा चाहिए, पूरा चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस, क्योंकि है नहीं ना बीपीटी सिमिलरिटी, दो ही चीज है। अब आप क्वेश्चन लगवा दो 10-10 वही काम का चीज है। देख भाई, एल्टीट्यूड्स एडी एंड सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी के एल्टीट्यूड्स दो हैं, एक एडी और दूसरा एल्टीट्यूड क्या दे रखा है, सीई, सी से लेके ई तक, और दूसरा एल्टीट्यूड ए से लेके डी तक। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पे, पॉइंट पी पे, यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो डैट ट्रायंगल एईपी सिमिलर है सीडीपी के, एबीडी सिमिलर है सीबीई के, एईपी सिमिलर है एडीबी के, पीडीसी सिमिलर है बीईसी के। बहुत आसान है, मैं दो करूंगा आप दो करोगे, ठीक है, प्रॉमिस करो कि छोड़ोगे नहीं, नहीं तो मैं दो करूंगा बाकी तुम दो स्किप कर दोगे कि मास्टर ने दो कर ही दिया तो हमें क्या जरूरत है, जब घर में बड़े लोग कर रहे हैं तो हमें छोटों को क्या करने की जरूरत है। नहीं बच्चा, सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए किसी काम को करने के लिए। गिवन और टू प्रूफ आप लोग खुद लिख लोगे, गिवन में लिखोगे एडी एंड सी आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, टू प्रूफ में लिखोगे एपी किसके सिमिलर है, सीडीपी के, प्रूफ करना है। मैं सीधा आऊंगा प्रूफ पे, प्रूफ, पहले क्वेश्चन के लिए प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं। प्रूफ में लेंगे दो ट्रायंगल जिसे सिमिलर प्रूफ करना है, ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी, एईपी और सीडीपी। अब इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखना, इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखना, मैंने वर्ड सिलेक्ट कर रखा है एईपी, एई ये ट्रायंगल है, और सीडीपी
ऊपर का ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल दिख रहा है आपको? मैं इसके अंदर 1 और 2 लिख देता हूँ, इसमें 1 लिख दिया, इसमें 2 लिख दिया। ये दोनों ट्रायंगल बच्चों आप लोगों को दिख गए, एईपी और सीडीपी। कोई भी बच्चा आंख बंद करके इस चीज में बोल सकता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल मास्टर इक्वल होंगे, बोलो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? नहीं बोलना, वर्टिकली अपोजिट इक्वल है कि नहीं? दोनों ट्रायंगल ऐसे ऐसे, तो वर्टिकली अपोजिट तो इक्वल होते ही है। तो ये सी पी डी और ए पी ई इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे एंगल सी पी डी इज इक्वल टू एंगल ए पी ई। इसको हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, दैट्स इट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा बता दो मास्टर, दूसरा बता दो क्या होगा, बता दो ना आज क्या होगा, बता दो बाबू। चूंकि ये जो है सीई वो परपेंडिकुलर है एबी के ऊपर, एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है, और ये जो एडी है वो परपेंडिकुलर है सीबी के ऊपर। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए ई पी बराबर एंगल सी डी पी 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। यहाँ तो 90 बन ही रहा है। बोलोगे सर यहाँ 90 कहाँ बन रहा है? अरे गधा, इस पूरे एबी के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। जब कोई भी लाइन के ऊपर कोई परपेंडिकुलर होता है तो 90 बनाता है। ऐसी लाइन परपेंडिकुलर, लाइन परपेंडिकुलर 90 बनाता है, तो 90 डिग्री हो गया। अब दो एंगल हो गए, तो ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी डी पी के। ए पी किसके सिमिलर हो जाएगा? सीडीपी के। कितना सिंपल था, दो ट्रायंगल लो, उसके बीच में कुछ चीजें कॉमन कॉमन देख लो कि दोनों में क्या कॉमन है, प्रूफ कर दो, रिश्ता कर दो उनका। जैसे शादी वगैरह कैसे होता है, लड़की और लड़की को कुंडली मिलाते हैं कि कुछ रिश्ते शायद 20 या 21 गुण लक्षण लड़के और लड़की के मिले तो शादी कर देनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। नहीं, अगर कम लक्षण मिल रहे हैं तो दोनों आपस में लड़ेंगे। वो तो बेटा होगा ही, वो तो मिले ना मिले वो तो होगा ही। अब देख भाई, प्रूफ क्या करना है अपन को? दूसरा दूसरा प्रूफ करना है ए बी डी सी बी ई के सिमिलर। तो हम लेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल कलर चेंज कर देता हूं। अब हम लेंगे ट्रायंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्रायंगल सी बी ई। अब आप चेक करो इसमें क्या सीन है, ए बी डी और सी बी ई में, ए बी डी और सी बी ई में क्या सीन है? अब ये रहा ए बी और डी, ये रहा, और दूसरा है सी बी और ई। दोनों में मुझे एक चीज कॉमन दिख गया, दैट इज एंगल ए, सॉरी एंगल बी। एंगल बी बराबर एंगल बी कॉमन, पहले ही कॉमन मिल गया बाबू, पहले गया लड़का देखते ही पसंद आ गया। अब बस उससे पूछना है कि बच्चा तुम्हारी नौकरी क्या करते हो, सरकारी नौकरी है तब रिश्ता पक्का, प्राइवेट हो कॉल सेंटर में नहीं करेंगे। तो वही बात है, एक एंगल मिल गया, एक गुण मिल गया, एक गुण और मिला दो, ये सिमिलरिटी कर देते हैं। अब देख भाई, एक आ जाएगा सी डी बी, एक आ जाएगा क्या सी बी डी, सी डी बी, इसमें है आपका सी बी ई। एक बार इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ट्रायंगल को, ए बी डी, ये रहा अपना एंगल, ये रहा अपना एंगल ए बी डी, और दूसरा एंगल है सी बी ई। मिल गया जी, मिल गया जी, मिल गया, मिल गया। एबीडी में क्या एडी भी 90 होगा? क्योंकि यहाँ 90 है तो इधर भी 90 बनेगा। क्या एंगल एडी भी 90 होगा? और जब एडी भी होगा तो सीई भी कितना है? 90 तो है ही। एंगल सीई बी 90 ईच, 90 डिग्री ईच। नहीं आया समझ में तो यहाँ से समझो, सीबीई में ई पे 90 बन रहा है और एबीडी में डी पे 90 बन रहा है, दोनों पे एक एक 90 बन रहा है ना, तो दो एंगल हो गए इक्वल, तो लगा दो ए सिमिलैरिटी। और जब ए सिमिलैरिटी हो गया तो ट्रायंगल ए बी डी बच्चों सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी बी। ठीक है, क्लियर हो गया। उसी तरह जब बच्चों हमने दो प्रूफ किया, ये दो आप होमवर्क में करना, जरूर करना, एईपी और दूसरा एडीबी। ये भी सिंपल है, समझ लो मेरी बात, एईपी और एडीबी, एईपी और एडीबी हलवा है भाई, हलवा।
एईपी में ई पे 90 बना देना, एईपी में ई पे 90 बना देना और एडीबी में डी पे 90 बना देना। एक तो बता दिया मैंने, एक तो बता दिया, एक ई पे 90 बन रहा है और एक डी पे 90 बन रहा है। बाकी एक तुम लोग कुछ ढूंढ लो, एक तो तुम ढूंढो, एक मैंने बता दिया, एक आप लोग ढूंढ के बताओ कौन सी सिमिलैरिटी लगेगी। उसी तरह पीडीसी और बीईसी डी पे 90 बन रहा है और इस पे ई पे 90 बन रहा है। बाकी दूसरा एक आप और ढूंढो और इन दोनों को बच्चा जरूर करके अपना आंसर ड्रॉप करना। अगली क्लास में जब मैं मिलूंगा ना, 22 नंबर क्लास होगी अगली, 22 लेक्चर में जब आपसे मिलूंगा तो जरूर इसके आंसर पूछूंगा मैं। आंसर तो बता ही दोगे गधा सब, मतलब इसके मैं बारे में पूछूंगा तो आप लोग मेरे से झूठ मत बोलना, क्योंकि हम आप पे बहुत भरोसा करते हैं। अगर आप हमें धोखा दोगे तो हम नहीं रह पाएंगे, समझ रहे हो? तो बिल्कुल हमारे साथ चीट मत कीजिएगा, हम आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं आंख बंद करके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलो बच्चों देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में बच्चों क्या है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 27 और ये क्वेश्चन बहुत आसान है। मतलब क्वेश्चन तो देखो सिमिलैरिटी में सारे आसान होते हैं, बस थोड़ा क्वेश्चन को समझना होता है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। यानी ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम A B C और D। ABCD एक पैरेललोग्राम बना दिया। E is a point on the side AD। इसी AD साइड के ऊपर E एक पॉइंट है जो प्रोड्यूस करने पे आया है पैरेललोग्राम को। अब मैं इस पैरेललोग्राम को थोड़ा एक्सटेंड कर दूं, यहां तक लाके रख दूं, यहाँ पे लाके रख दूं और इसका नाम रख दूं क्या? इसका नाम रख दूं E। ठीक है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम था, E इज अ पॉइंट, E एक पॉइंट था एडी के ऊपर जो कि कब आया? जब हमने प्रोड्यूस किया पैरेललोग्राम को, पैरेललोग्राम को खींच कर ले गए आगे E तक। अब कह रहा है कि बीई इंटरसेक्ट सीडी, ये बी और ई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं सीडी को, किस पॉइंट पे? एफ पॉइंट पे। बस यही है बच्चा पूरा का पूरा क्वेश्चन। देखो बी से लेके ई इंटरसेक्ट कर रहा था सीडी पे, तुम्हें शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी एफ बी के सिमिलर है। सबसे पहले जो हम करते हैं ट्रायंगल लेंगे, गिवन कि क्या दिया हुआ है, गिवन दे रखा है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इसमें दे रखा था बीई इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी एट पॉइंट बी, एक दूसरे को बी इंटरसेक्ट कर रहा है सीडी को किस पॉइंट पे? बीई इंटरसेक्ट कर रहा है सीडी को किस पॉइंट पे? एफ पॉइंट पे। तो बी इंटरसेक्ट सीडी एट पॉइंट एफ, ये भी हो गया। टू प्रूफ क्या करना है मास्टर? तो टू प्रूफ करना है बच्चा, टू प्रूफ करना है अपन को कि ट्रायंगल ए बी सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी के। ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, ये प्रूफ करना था। अब आ जाते हैं प्रूफ पे। किस पे आ जाते हैं? प्रूफ पे। हो जाएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे, इन दोनों के बीच में कुछ कुछ देखना है। देखना ये है कि ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी में क्या चीजें इक्वल हो सकती हैं। अब जैसे कि है, मैं इसको हाईलाइट करूंगा, ट्रायंगल ए बी ई को, ट्रायंगल ए बी और ये बना ई, और दूसरा ट्रायंगल है अपना सी एफ बी, यानी सी एफ और बी। अब मेरे को सबसे पहले अगर कोई बच्चा कुछ चीज दिख रहा है तो वो दिख रहा है जेड, ये देखो ये गया ये गया ये गया, यानी पहला एंगल ई और दूसरा एंगल बी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इक्वल हो जाएगा एंगल एफ बी सी के। किसके हो जाएगा इक्वल? एंगल एफ बी सी के। और इसे हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। काम खत्म। एंगल ए बी किसके इक्वल हो गया? एंगल एफ बी सी के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम था, ए बी सी डी क्या था बच्चों? एक पैरेललोग्राम था, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो एंगल ए बी किसके इक्वल होगा? एंगल सी के। तो यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ कि एंगल बी ए ई
एंगल बी ए ई इक्वल हो जाएगा एंगल एफ सी बी के, एंगल एफ सी बी के अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल सेम होते हैं। अब दो एंगल इक्वल हो गए तो कौन सी क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया से मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी ई जो है वो सिमिलर हो जाएगा बच्चों किसके, सी एफ बी के, ट्रायंगल सी एफ बी के। बस पहले दो ट्रायंगल पकड़ो, दोनों में दो चीजें कॉमन निकाल दो। अगर दो नहीं आ रहा है, दो साइड है, तो एक एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता नहीं है। दो साइड एक एंगल होना चाहिए, या दो एंगल हो, तीन एंगल हो, जो भी हो। तो बच्चों ये था, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाबू ये क्वेश्चन कब आता है, जब आप इसको दो बार तीन बार बना लोगे। जब दो बार तीन बार बना लोगे ना, तो ये समझ में आने लग जाएगा। चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है कि फिगर ए बी, ट्रायंगल एबीसी और एएमपी दो राइट ट्रायंगल्स हैं, दिख रहा है? ट्रायंगल एबीसी ये दिख रहा है, पूरा राइट एंगल ट्रायंगल, और ये भी पूरा राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। पहले मैं इसको रेज कर देता हूँ, नॉर्मल जो इसका डायग्राम है उसे देखो। अब कह रहा है कि राइट एंगल बन रहा है एक बी पे और एक बन रहा है एम पे रेस्पेक्टिवली। तुम प्रूफ कर दो कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है एम पी के, सी ए बाई पी ए इक्वल है बीसी बाई एम पी के। बहुत आसान हलवा क्वेश्चन है, कुछ मत करना, सबसे पहले गिवन लिख दो। गिवन में लिखना कि एबीसी एंड एएमपी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल। एबीसी एंड एएमपी क्या है, दो राइट एंगल ट्रायंगल। गिवन के बाद आ जाते हैं टू प्रूफ पे। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, पहले प्रूफ करेंगे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल एएमपी के। टू प्रूफ के बाद किस पे आ जाएंगे, प्रूफ में। प्रूफ में वही दो ट्रायंगल उठाएंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। अब चेक करो इसमें क्या क्या चीजें आपको इक्वल दिख रही है। ए बी सी में मुझे एक तो राइट एंगल दिख रहा है, और ए एम पी में एक राइट एंगल दिख रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए एम पी के बराबर। ईच एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच आ जाएगा। ए बी सी किसके बराबर, ए एम पी के बराबर। अब देखो ए बी सी और ए एम पी दोनों में एंगल कॉमन क्या आ गया, ए कॉमन आ गया। तो एंगल ए, इसको मैं लिख दूं एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल आ गया इधर एंगल पी ए एम के, एंगल पी ए एम के, दोनों में क्या है, कॉमन है। और जब दो एंगल आ गया, देखो अभी तक जितने क्वेश्चन लग रहे हैं ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन ए सिमिलरिटी पे लग रहे हैं, तो दोनों एंगल इक्वल है, तो ए एक क्राइटेरिया लगा दो, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब इसकी बदौलत हमारा जो दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए एम पी। और एक बार ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी सेम होंगे। और अब चेक करो, सी ए बराबर सी ए अपॉन पी ए बराबर बी सी अपॉन एम पी। सी ए ये और पी ए ये दोनों, देखो सी मतलब ये नहीं ये बोल रहा हूं तो बस उधर ही, सी ए ये, पी ए ये, और बी सी ये, और एम पी ये, एम पी ये। यानी ये दोनों के दोनों तो इसी ट्रायंगल के साइड्स है ना। जब ये आ गया तो हम दोनों को इक्वल लिख देंगे, बिकॉज ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल एएमपी। ये भी लिख देना कि सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन, ये भी शानदार क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में आया वाला क्वेश्चन था।
ठीक है, तो एक बार इसको देख लो, इसको कंप्लीट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से नोट करो। नोट करना ये नहीं कि नोट करना छोड़ दो, बाबू नोट तो करना पड़ेगा, बिना नोट किए काम नहीं चलेगा। जल्दी से इसे नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले क्वेश्चन में देखिएगा बच्चा, ये सबसे स्टार क्वेश्चन। बच्चा ये जो क्वेश्चन है ना, औकात दिखाने वाला क्वेश्चन है। औकात दिखाने वाला क्वेश्चन है, आसान लेकिन मजा आ जाएगा। देखो, CD और GH are respectively the bisector of angle ACB or EGF such that D and E lie on side AB and FE। पहले दो ट्रायंगल बनाने, एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है आपका ई एफ जी। यही दो ट्रायंगल, एंगल ए सी बी और EGF such that D and H lie on AB and FE। D लाई कर रहा है AB पे, D एक पॉइंट है जो लाई कर रहा है AB पे, और H एक पॉइंट है जो लाई कर रहा है आपका FE पे, यानी F से लेके E पे, यानी G का बाइसेक्टर। कौन सा पॉइंट है? H। समझना बच्चों आराम से। CD और GH रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टर है एंगल ACB के और EGF के। कौन कौन? CD और GH, यानी यहाँ CD और ये बना GH, बाइसेक्टर है। दोनों किसको बाइसेक्ट कर रहे हैं? एंगल ACB को। ये देखो, एंगल ACB करेक्ट जा रहा था, कोई दुख था इसको? नहीं था, इसको बांट दिया। एंगल EGF E, इसको बांट दिया, इसने बाइसेक्ट कर दिया। इसको मैं बना देता हूँ, इस एंगल को बाइसेक्ट किया और इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, यहाँ बीच से आया। कोई दिक्कत? क्या कर रहा है? रेस्पेक्टिवली अगर ट्राइंगल ABC और AFG आपस में सिमिलर हैं, गिवन गिवन लिख लो कि अगर ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG के, तो तुम शो करो कि CD बाई GH AC बाई FG के इक्वल होगा। ट्राइंगल DCB सिमिलर होगा HG के, ट्राइंगल DCA सिमिलर होगा HGF के। अगर ट्राइंगल ABC FEG के क्या है? सिमिलर। ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG के। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर ABC FEG के सिमिलर है तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल ACB क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा एंगल FGE के, बिकॉज चूंकि सिमिलर ट्राइंगल के सिमिलर एंगल्स भी सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होंगे। बताओ बताओ, अगर ट्राइंगल एबीसी एफईजी के सिमिलर है, ये पूरा एबीसी सिमिलर है एफईजी के, तो जी सी के इक्वल होगा, ए एफ के इक्वल होगा, बी ई के इक्वल होगा। तो मैं बोल दूं ए सी बी एफ जी ई के इक्वल है, ए बी सी सॉरी ए सी बी एफ जी ई के इक्वल है बोल दूं। और अगर इतना मैंने बोल दिया तो इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं, ये कर देता हूं हाफ एंगल ए सी बी बराबर हाफ एंगल एफ जी ई। बस यहीं पे खेल शुरू होगा बच्चों, यहीं पे खेल शुरू होगा। हाफ एंगल एसीबी, हाफ एंगल एसीबी। बोल रहे सीडी और जीएच रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर है एसीबी को, यानी एसीबी के जिंदगी में आग किसने लगाया? सीडी ने। एफ जी ई के जिंदगी में आग कौन लगाया? जीएच ने। अब इन दोनों ने, सीडी और जीएच ने आग लगा दिया एसीबी के जिंदगी में और ईजीएफ के जिंदगी में। एसीडी सिंपल जा रहा था, ये खुचुक से आके इसको बांट दिया। एफ जी ई सिंपल जा रहा था, ये खुचुक से आके इसको बांट दिया। तो मैंने बोला इन दोनों का हाफ कर दूं तो ए सी बी का हाफ आ जाएगा ए सी डी। ए सी डी मुझे प्रूफ करना था क्या? ए सी डी मुझे चाहिए था जीएच, आ जाएगा। इसका आ जाएगा हाफ एंगल ए सी डी बराबर, उसका हाफ आएगा एफ जी एच। एफ जी एच, ये आ गया इक्वेशन 1। बताओ भाई, क्योंकि बाइसेक्टर है, एसीबी का हाफ एसीडी एसीडी, और एफ जी एच एफ जी ई का हाफ एफ जी एच, एफ जी ई का हाफ एफ जी एच। काम खत्म। अब मैं दो ट्रायंगल उठाऊंगा, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल
एफ जी एच। इन दोनों ट्रायंगल ACD और FGH में ऑलरेडी ACD बराबर आ गया एंगल FGH के। प्रूव्ड अबव, हमने ऑलरेडी ऊपर इसको प्रूव कर दिया था ACD FGH के कैसे इक्वल है। अब अगर किसी तरह किसी एक तरह एक एंगल और इक्वल आ जाए तो ये क्राइटेरिया में सिमिलर आ जाएंगे। और CD देखो, CD इसके अंदर है, GH इसके अंदर है, AC इसके अंदर है, FG इसके अंदर है। बाबू एक एंगल आ गया, दूसरा एंगल ले आओ, बस दूसरा एंगल ले आओ भाई, दूसरा एंगल काम हो जाएगा अपना। ACD और FGH में अगर दूसरा एंगल हमने प्रूव कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। चलो भाई, अब ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो DAC और FGH यही था ना जी, DAC और FGH। तो इसमें मैं लिख सकता हूं कि DAC किसके बराबर है, HFG का। एंगल DAC किसके बराबर है, एंगल HFG के। बोलोगे सर ये कैसे हो जाएगा भाई, कैसे इन दोनों को इक्वल किया जा सकता है? क्योंकि ऑलरेडी दे रखा था कि ABC FEG के सिमिलर है। अगर ABC FEG के सिमिलर है तो AF के सिमिलर होगा। अगर कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होता है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर होते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर होते हैं। तो ABC FEG सिमिलर है, यानी A किसके इक्वल है, F के। तो मैंने वही लिखा है DAC HFG के इक्वल है, बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। इतना काम हो गया, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। अब जब दो एंगल इक्वल आ गया तो लगा दो ए क्राइटेरिया। अब ए क्राइटेरिया से हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ACD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल FGH के। और एक बार ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो आप सभी को पता है कि एक बार ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड सेम होते हैं। अब इसके करस्पॉन्डिंग साइड आ गया CD अपॉन GH बराबर AC अपॉन FG। क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स of similar triangle are same। कि सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सेम होते हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा प्रोसेस इस दोनों इसको प्रूव करने का। अब बच्चों ये जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है बहुत आसान हो गया है। DCB HGE के प्रूफ करना है, DCB और HGE के सिमिलर प्रूफ करना है, और दूसरा DCA HGF के सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये आप लोग खुद से ट्राई करोगे, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, चलो भाई अब देखो अगला क्वेश्चन। तो फाइनली ट्रायंगल के 30 क्वेश्चंस हो गए भाई। तो अच्छा भी लग रहा होगा कि ट्रायंगल के 30 क्वेश्चंस, रियल नंबर की बात नहीं हो रही, 30 क्वेश्चन में तो बाबू हवा निकल जाते हैं अच्छे अच्छे लोगों की। देखो भाई, E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB। ये एक साइड आपको CB दिख रहा है, इसी के ऊपर एक पॉइंट है E। प्रोड्यूस्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। सबसे पहले गिवन क्या पता चला कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। गिवन ABC is an आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके अंदर AB किसके बराबर है, AC के बराबर। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसके दो साइड सेम होते हैं। तो AB AC के इक्वल आ गया। टू प्रूफ क्या करना है सर, सर जी टू प्रूफ क्या करवाओगे इस बार, वही अपना पुराना वाला कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। ये हो गया। तो टू प्रूफ के बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों प्रूफ। और प्रूफ करने के लिए हमें जिस दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो वही दो ट्रायंगल लेंगे। पहला लेंगे ट्रायंगल ABD और दूसरा लेंगे ट्रायंगल ECF। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज बताना, ABD को देखते ही बता देना। ABD में क्या मैं बोल सकता हूँ कि ADB 90 डिग्री का एंगल बनेगा? देख के बताओ ना, ADB 90 डिग्री नहीं बन रहा, जब इधर 90 तो इधर भी 90 बनेगा। मैं बोल सकता हूँ एंगल ADB एक डी पे 90 बन रहा है, ECF में F पे 90 डिग्री बन रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल EFC सेम है या एंगल CFE सेम है। एंगल
एफ ई 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। अब अगला खेल कैसे खेलोगे? एबीडी और ईसीएफ में एक चीज देखो, इसमें एंगल बी है और इसमें एंगल सी है, और एंगल बी और एंगल सी सेम है। बोलोगे सर कुछ भी जबरदस्ती की बात कर रहे हो। जबरदस्ती तो मैंने आज तक बेटा किसी के साथ नहीं किया, तुम्हारे साथ कैसे कर दूंगा? तुम्हारे साथ कैसे कर दूंगा भाई? देखो क्वेश्चन को समझो। यहाँ कह रहा है कि एंगल एडीबी सीएफ 90 डिग्री बन गया। एबीडी और ईसीएफ में, एबीडी में एंगल बी और ईसीएफ में एंगल सी सेम होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा था। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड सेम होते हैं। जब दो साइड सेम होंगे एबी और एसी, तो अपोजिट एंगल भी सेम होता है। इसका मतलब एंगल ए बी डी बराबर हो जाएगा एंगल एफ सी ई के। अपोजिट एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट साइड सेम होते हैं, मतलब दो साइड सेम होते हैं, और दो साइड्स के जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी सेम होंगे। अब दो एंगल सेम आ गया तो क्राइटेरिया वही लगेगा अपना पुराना वाला, डबल ई क्राइटेरिया, रिश्ता पक्का। दो एंगल पता चल गया। अब एक क्राइटेरिया क्या है कि अगर किसी दो एंगल के, सॉरी किसी दो ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम आ जाते हैं तो वो पूरा ट्रायंगल सेम हो जाएगा। अब एक क्राइटेरिया से मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा ट्रायंगल एबीडी है, जो मेरा ट्रायंगल एबीडी है वो सिमिलर है मेरे ट्रायंगल ईसीएफ के, मेरे ट्रायंगल ईसीएफ के। मेरा ट्रायंगल एबीडी सिमिलर हो गया मेरे ट्रायंगल ईसीएफ के। तो फाइनली हमने इसे प्रूव कर लिया बच्चों। कर लिया नहीं कर लिया बताओ जल्दी से, कर लिया नहीं कर लिया? हो गया तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि अब 4-5 क्वेश्चन रह गया और टाइम भी बेटा 1 घंटे होने वाले हैं। और 1 घंटे से ज्यादा वीडियो को लेके नहीं जाऊंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि वीडियोस का ड्यूरेशन 50-55 मिनट तक लास्ट जा सकता है, लास्ट। समझ रहे हो मेरी बात? 40-45 में कोशिश करना है कि हो जाए। अब लेवल ज्यादा करा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अब देख लो जी, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है? साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी वाले गिवन। लिख लो साइड्स ए बी बी सी और मीडियन ए डी। ये वाला साइड ए बी बी सी और मीडियन ए डी क्या है? ट्रायंगल एबीसी का रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है टू द ट्रायंगल पी क्यू क्यू आर और पीएम के। यहाँ चीज समझने वाली बात है। पहला वाला ट्रायंगल देख बच्चा, पहला वाला ट्रायंगल क्या है मेरा? एबीसी। दूसरा ट्रायंगल क्या है? पी क्यू आर। ये ट्रायंगल आप लोगों को दिख गया नहीं दिख गया? जल्दी से बोलो, कमेंट बॉक्स में लिख के बोलो भाई। ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर दिख गया क्या? इसमें बोल रहे हैं ए बी बी सी और ए डी प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है पी क्यू क्यू आर और पीएम के। यानी इसका मतलब ए बी प्रोपोर्शनल है सीधा पी क्यू के, फिर बीसी जो प्रोपोर्शनल है सीधा वो है क्यू आर के, और जो अपना एडी जो है वो प्रोपोर्शनल है पीएम के, ट्रायंगल पी क्यू आर के। मतलब ये ट्रायंगल एबीसी क्या, इन सब का चक्कर ट्रायंगल पी क्यू आर के इन साइड्स के साथ चल रहा है। ये बात क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, खुल के नहीं बोल रहा, मैं आपको खुल के बताता हूँ। ये बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में एबी का चक्कर पी क्यू के साथ चल रहा है, बीसी का चक्कर क्यू आर के साथ चल रहा है, और एडिया जो है अपना टुकुर टुकुर पीएम के साथ कर रहा है। ये बात आपको खुल के नहीं बोला जा रहा, ये सब पब्लिकली खुल के नहीं बोलते क्वेश्चन में। लेकिन अगर आप समझ गए तो मन ही मन मुस्कुरा लो, मुस्कुरा लो बच्चों। चलो, गिवन का काम तो हो गया मास्टर। अब आ जाओ टू प्रूफ पे। टू प्रूफ में कह रहा है कि शो करो कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पीक्यू आर के। कर देंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आ जाते हैं प्रूफ में। प्रूफ में अगर मैं कहूं ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम, ये सब इक्वल है क्योंकि गिवन है। तो एक चीज तो और गिवन है, बोल रहा है कि मीडियन एडी है, और एक मीडियन मीडियन एडी ये वाला, और दूसरा मीडियन क्या है? पीएम है। एडी एंड पीएम मीडियन
एडी और पीएम क्या है? मीडियन है किसके? ऑफ ट्रायंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर का। अब बेटा मीडियन का मतलब समझते हो? मीडियन का मतलब वो होता है जो जिस साइड के ऊपर लाई करेगा वो उसको दो भागों में बांट देगा। मीडियन का मतलब होता है बेटा जैसे एडी ने बीसी को दो भागों में बांट दिया, पीएम ने क्यूआर को दो भागों में बांट दिया, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि बीसी अपॉन क्यूआर, बीसी अपॉन क्यूआर का हाफ कर देता हूं, हाफ बीसी हाफ क्यूआर। तो क्या हाफ बीसी को मैं एडी लिख सकता हूं और हाफ क्यूआर को मैं क्यूएम लिख सकता हूं? बताओ। मैंने क्या कि एडीपीएम मीडियन है, एडीपीएम मीडियम है, मीडियन का मतलब बीचों बीच से बांटेंगे, तो बीसी अपॉन क्यूआर ये गिवन था, तो मैंने बीसी का हाफ कर दिया, क्यूआर का हाफ कर दिया, बीसी का हाफ आ गया बीडी और क्यूआर का हाफ आ गया क्यूएम, एडी अपॉन क्यूएम। अब दो ट्रायंगल उठा लो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, छोटे वाले दो ट्रायंगल उठा लो, छोटे वाले दो ट्रायंगल जल्दी से उठा लो नहीं तो कोई और उठा ले जाएगा भाई। छोटे वाले दो ट्रायंगल हाफ हाफ उठा लिया, ये और एक ये। अब इस दो ट्रायंगल के अंदर ए बी अपॉन पी क्यू, यानी ये ए पी पी क्यू के करस्पॉन्डिंग है, पहले से दे रखा था, ये बी सी क्यू आर के, तो बीसी तो है ही नहीं इस ट्रायंगल के अंदर, बीसी पूरा है, हमें तो छोटा चाहिए ना। एडी पीएम के करस्पॉन्डिंग है, एडी अपॉन पीएम के इक्वल है। और दूसरा जो मैंने प्रूफ कर दिया आपको कि बीडी अपॉन क्यूएम है, देखो ऑलरेडी ले आया मैं, एक सेकेंड, हाफ बीसी जो होगा एडी नहीं बीडी होगा बच्चों, सॉरी मिस्टेक हो जाता है, हाफ बीसी एडी कहां से आ जाएगा, एडी तो मीडियन है भाई, बीडी आ जाएगा, तो बीडी क्यूएम के इक्वल है, ये हमने प्रूफ कर दिया, बीडी किसके इक्वल है, क्यूएम के। अब देखो तीनों साइड्स इक्वल आ गए, तो यहाँ पे लगा दो एस 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 क्राइटेरिया, एस 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 क्राइटेरिया से क्या आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल जो है एस 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 क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के। और जब एक बार ट्रायंगल ए बी डी पी क्यू एम के सिमिलर हो गया तो एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल क्यू के, एंगल बी बराबर एंगल क्यू आ जाएगा। अब आपको क्या प्रूफ करना था कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, हो गया प्रूफ। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, यही दोनों को सिमिलर प्रूफ करना था ना। एबीसी और पी क्यू आर में ए बी अपॉन पी क्यू पहले से था, ए बी अपॉन पी क्यू पहले से था, बीसी अपॉन क्यू आर भी पहले से था, बस चीज की कमी थी एक की। देखो ए बी अपॉन पी क्यू और बीसी अपॉन क्यू आर, ये तो क्वेश्चन से ही था। बोलोगे सर दो इक्वल हो गए तो काम हो जाएगा, बेटा दो साइड्स इक्वल है, एंगल इक्वल होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं तुझसे बोलता ही नहीं, दो साइड्स इक्वल है, अभी भी एक एंगल की जरूरत है या फिर एक साइड की, और हमने एडी और पीक्यूएम को प्रूव करके कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी के साइड्स है ए बी बी सी और ए सी, पी क्यू क्यू आर और पी आर, कहीं ना कहीं ए सी या पी आर को इक्वल कर दो, नहीं तो एक एंगल इक्वल कर दो। अब हमें एक एंगल इक्वल मिल गया, एंगल बी बराबर एंगल क्यू। बोलोगे सर कैसे इक्वल मिल गया, कुछ भी बोलते हो। मैं बेटा कुछ भी बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने गधे ऑलरेडी प्रूफ कर दिया था एबीडी और पीक्यूएम को सिमिलर। देख एंगल एबीडी और पीक्यूएम को सिमिलर कर दिया था, ट्रायंगल एबीडी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूएम। अब देखो दो साइड और एक एंगल मिल गया तो क्राइटेरिया लग गया साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, तो मेरा ट्रायंगल एबीसी किसके सिमिलर आ गया, ट्रायंगल पीक्यू आर के, प्रूव्ड। ट्रायंगल एबीसी किसके सिमिलर आ गया बेटा, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यू आर। तो बच्चों जल्दी से नोट कर लो क्वेश्चन को, जल्दी से नोट करो, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा बच्चा आएगा अब धीरे धीरे जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोग करोगे खुद से क्योंकि टाइम हो चुका है कंप्लीट। और तो आगे के जो 41 इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो आप, वर्टिकल पोल वाला क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, दो ट्रायंगल है दोनों को सिमिलर प्रूफ करके आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। इसका आंसर मैं आपको बोर्ड पे लिख देता हूँ, कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 42 मीटर। इतनी बार ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, आंसर तक याद है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आप लोग खुद से करोगे।
और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला, इसके लिए ना अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कहोगे तो। लेकिन ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कसम खा लो बच्चों, कसम खा लो कि इसको नहीं छोड़ेंगे। ये क्वेश्चन एक आप लोग जरूर कर लेना। तो पिछला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो मैं थोड़ा सा इसमें आप लोग को ये बता देता हूँ। इसमें कह रहा है डी एक पॉइंट है साइड बीसी के ऊपर ट्रायंगल एबीसी में। तो एक ट्रायंगल बना लेना, इसका नाम लिख देना ए बी और सी, और इसी के ऊपर एक पॉइंट ले लेना डी। क्लियर हो गया? एक पॉइंट ले लेना डी। क्लियर हो गया? सच डेट कि एंगल एडीसी, ऐसा कि एंगल एडीसी यानी ये वाला एंगल बराबर हो जाए किसके, एंगल बीएससी के, और प्रूव करना है सी ए स्क्वायर सी बी इंटू सी डी के बराबर। पहले गिवन लिख लेना। गिवन में क्या लिखोगे कि एबीसी इज अ ट्रायंगल, और ट्रायंगल एडीसी किसके इक्वल है, ट्रायंगल बी ए सी के। और टू प्रूफ में क्या लिखोगे, टू प्रूफ में लिखोगे सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। और प्रूफ में क्या करोगे, प्रूफ में कुछ भी मत करना, इन दो ट्रायंगल को लेना और इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देना। और एक बार ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो सिमिलर ट्रायंगल के सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो ये ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा। इसे जरूर आप ट्राई करना। और आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ आज के लेक्चर को करते हैं कंप्लीट, क्योंकि बच्चों वीडियोस बहुत लंबा जा चुका है। और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियोस में एक नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय मेरे प्यारे